हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आरबीएससी की आपकी बुकों से आपका सार लिया गया है। आरबीएससी की बुकों से आपका सार लिया गया है। ये क्लास हमारी रहने वाली है विशेषकर चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट भर्ती के लिए, एचसी यानी कि हाई कोर्ट भर्ती के लिए हमारी फिर जी क्लास होने वाली है। फोर्थ ग्रेड के लिए हमारी क्लास होने वाली है, और आपकी जो फोर्थ ग्रेड है वो भी इसी में आपकी आ जाएगी। इसी के लिए हमारी क्लास होने वाली है, दोनों के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास से आपके हुबहू प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीवों के बारे में, मतलब कि वन्य और आपके जीव संरक्षण के बारे में। तो ये कुछ के प्रश्नों के क्या है आंसर आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ है वो आपकी, ये मतलब कि इसमें आंसर दिए हुए हैं वो, मतलब कि प्रश्नों के यहाँ पर नीचे हैं थोड़े, तो ये आंसर आपको दिख जाएंगे और नहीं दिखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय वन्य आपका जो नीति है वर्ष 2000, मतलब कि सॉरी, आपकी 1952 में संशोधन आपका 1988 के अनुसार कुल आपके भाग पर कितने प्रतिशत वन होने वाले हैं? आपके 33% भाग पर आपके वन होने अनिवार्य हैं। और वैसे हमारे राजस्थान में 9.60% भाग पर क्या है, वन है। वर्तमान में वन आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना होती है 1987 में, आपकी स्थापना होती है। शुष्क वन एवं अनुसंधान संस्थान अफ्रीका से जिले में स्थित आपका हो जाएगा, जयपुर में, आपका बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हम बात करें, शुष्क वन अनुसंधान अफ्रीकी, और आपकी ये आपकी जोधपुर में आपकी होने वाली है, ये आपकी जोधपुर में आपकी होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम किस क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके हम बता रहे थे कि अफ्रीकी स्थापना और काजरी की स्थापना। तो इसमें यहाँ पर करेक्शन कर लेना, जो बताई थी आप काजरी की स्थापना होती है आपकी 1959 में आपकी स्थापना होती है। जो आफरी है इसकी स्थापना होती है 1987 को, इसकी स्थापना होती है। ये वाला मैंने इधर कर दिया गया था, तो इसको आपको लिख लेना। 1987 में इसकी स्थापना होती है, 1959 में काजरी की स्थापना होती है। इसमें आपका राइट आंसर बीकानेर नहीं होगा, बीकानेर में आपका कुछ भी नहीं है, और जैसलमेर में भी नहीं है। ये आपका जोधपुर में होने वाला है। जोधपुर में आपकी ऑप्शन नंबर डी मतलब कि सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर राजस्थान राज्य के कुल यहाँ पर क्षेत्रफल का लगभग भाग आपका वन क्षेत्र होने वाला है, 10वां भाग होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। वनों को 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से शामिल है आरक्षित वन, आपका सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, और आपके उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थी, उपरोक्त सभी राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे 9.60% पर सबसे ज़्यादा वन है। सबसे कम आपके वन आपके कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे कम आपके चूरू में है, और सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर में है। उदयपुर में हमारी ज़्यादा है, उदयपुर में ज़्यादा है, उदयपुर में ज़्यादा होने वाले हैं, और कम यहाँ पर आपके होने वाले हैं, चूरू में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आपका आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है चौमू, जयपुर में, खिजड़ी, जोधपुर में, बीचमार, बीकानेर में, इनमें से सभी जगह। प्यारे विद्यार्थी, खिजड़ी आपका जोधपुर इसका राइट आंसर होने वृक्ष मेला लगता है यहाँ पर अमृता देवी की याद में। अमृता देवी है जो विष्णु जी हैं, अमृता देवी विष्णोई की याद में आपका लगता है। यहाँ पर इन्होंने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे, वनों को काटते हुए उन्होंने बचाया था। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम आपके वन आपके होने वाले उदयपुर और आपका चूरू, इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। और नई रिपोर्ट आपने देखी होगी, राजस्थान में सर्वाधिक वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक कोटा में, उदयपुर में, आपके उदयपुर में आपका राइट आंसर होने वाला है। उदयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अच्छा, सदाबहार वन ये आपका नहीं होगा। सदाबहार वन की पूछा है। सदाबहार आपके माउंट आबू क्षेत्र में आपके होने वाले हैं, माउंट आबू क्षेत्र में आपके होने वाले हैं। राजस्थान का यहाँ पर राज्य पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, काला तीतर है, घोड़ा में। राज्य पक्षी पूछे तो हमारा होने वाला है गौड़ा वर्ण। शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी कहते हैं इसको। इसका नाम क्या मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम है। इसमें कैसे आएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? ट्रायोटिस नेग्रिसिस इसका नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। अब आपका राजस्थान का राज्य पशु आपका कौन सा है? ऊँट है, चिंकारा है, बाघ है, आपका घड़ियाल है। तो फिर घड़ियाल आपका नहीं है। ऊँट तो आपका पालतू श्रेणी में आता है, बाघ भी नहीं है। तो चिंकारा इज द राइट आंसर होने वाला है। आपका राज्य आपका पशु आपका होने वाला है। फिर आपका प्रश्न है कि राजस्थान का यहाँ पर वही आपसे पूछ लेगा, राजस्थान का वृक्ष आपका कौन सा है? राज्य वृक्ष आपका घोषित कब किया जाता है? इसके बारे में बात करेंगे। बरगद भी नहीं है सर जी, सेवड़ घास नहीं है, खेजड़ी भी नहीं है। तो रोएडा हमारा वृक्ष आपका होने वाला। अच्छा, वृक्ष पूछा है ये तो सर जी पुष्प आपका, पुष्प है ये आपका, पुष्प आपका होने वाला है, ये आपको याद रखना। पुष्प है ये आपका खिजड़ी होने वाला है। खिजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, 1983 में घोषित, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अब हमारा राजस्थान का यहाँ पर राज्य पशु आपका कौन सा है? राज्य पशु पालतू आपका ऊँट आपका होने वाला है। 1900 यहाँ पर फिर जी
1981 में इसको राज्य पशु यहाँ पर घोषित किया गया था। अब राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है बरगद को, सेवड़ घास को, वेड़ा को, खेजड़ी को। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है सर जी, खेजड़ी को कहा जाता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष कहा जाता है खेजड़ी, प्यारे विद्यार्थी खेजड़ी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो हमारा आ चुका है कि राजस्थान का हमने पढ़ा था, राजस्थान का राज्य पुष्प मैंने अभी बताया था, रोइडा हमारा होने वाला है। टिकू मेला अंडुलेटा कहते हैं इसको, टिकू मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। टिकू मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है। इसको 1983 में आपका घोषित किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। अब आपका सेवड़ घास आपके किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। 100% पूछा जाएगा, स्टार लगाएंगे, 3 स्टार हम इसको देते हैं। 100% पूछा जाएगा, जो मैं बोलता हूँ वो होता जरूर है। तो जैसलमेर में हमारे सर जी सेवड़ घास हमारी पाई जाती है। सेवड़ घास हमारी कहाँ पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? हमारी जैसलमेर में आपकी देखने को मिलती है। मरू जिला राजस्थान में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है कैलादेश नेशनल पार्क, मतलब कि नेशनल उद्यान है आपका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स, ये हमारे 3 हैं, वो हमारे सर जी राष्ट्रीय उद्यान है। 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर साइबेरियन आपका क्रेन है, वो आपका साइबेरियन क्रेन है आपका उद्यान में पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन, कैलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर साइबेरियन क्रेन यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है पक्षियों का, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। उड़न गिलहरी बीकानेर में पाई जाती है। सॉरी, कैलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सीता माता। सीता माता सर जी आपका होने वाला है। सीता माता ये आपका कहाँ पर है? सीता माता, सीता माता प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में आपका होने वाला है। प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य। उड़न यहाँ पर गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान में आपका अब आपका क्या पूछा गया है कि राजस्थान में जो घोड़ा वन है वो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? कैलादेव में नहीं, रणथंभौर में नहीं, मुकुंदरा हिल्स में नहीं, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर है, इसमें आपका पाया जाता है। सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका होने वाला है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। अब आ चुके हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थी एक बार क्लास को, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये क्लास वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक्का ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं इस क्लास को यहाँ पर मतलब कि थोड़े यहाँ पर आगे ले चलता हूँ। ये क्लास आपको PDF नहीं पढ़नी होगी क्योंकि यहाँ पर 4th ग्रेड है, उसमें आपकी खनिज आपके नहीं है। फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर जी यहाँ पर आप आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। वैसे दोनों यहाँ पर दोनों भर्तियों में हमारी जो 4th ग्रेड है उनमें यहाँ पर सिलेबस में यहाँ पे नहीं है खनिज, तो नेक्स्ट इसको यहाँ पर छोड़ दें। तो प्यारे विद्यार्थी हम पढ़ेंगे सिंचाई एवं कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई यानी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थी। ये हमारी PDF है, वे आपकी जो PDF है वो आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट PDF है। इसमें आपके कम से कम राजस्थान GK में 30 प्रश्न तो आपके छप ही जाएंगे। राजस्थान में यहाँ पर सिंचाई के निम्नलिखित में से साधन आपके जो हैं वो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो आपकी नहरों से होती है, नलकूपों से होती है, तालाबों से। मैंने पढ़ा दिया था नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। वाटरमैन है वो आपके ये जल पुरुष आपके राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कैलाश सांकला को कहा जाता है टाइगर मैन, टाइगर मैन, टाइगर मैन के नाम से इनको जाना जाता है। अब आपका जल संरक्षण हेतु यहाँ पर सिंचाई उत्तम है। आपकी बूंद बूंद और सिंचाई एवं फव्वारा विधि यहाँ होने वाली है। राजस्थान का सर्वाधिक आपका बाजरा, आपका इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में यहाँ पर कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान हमारा होने वाला है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आपका जो कृषि फार्म है वो आपका सूरतगढ़, और ये हमारा सभी गंगानगर में आपका होने वाला है। गंगानगर, कौन सा नगर? गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। राज्य का प्रमुख यहाँ पर भोजन आपका पूछा गया है। बाजरा नहीं है, चावल भी नहीं, गेहूँ नहीं है, तो मक्का हमारा इधर राइट आंसर होने वाला है। सर्वाधिक मिलता है सभी उदयपुर संभाग में होता है। उदयपुर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर मक्का का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है किस संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में हमारा होता है प्यारे विद्यार्थी। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग, इसका राइट आंसर होने वाला है। अब प्रश्न आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें, व्यापारिक फसलें, गद्दान फसलें, तिलहन फसलें या दलहन फसलें? दलहन फसलों के बारे में मैं बात करता हूँ। मोठ हो गई, जैसे सर जी मूंग की दाल आपने खाई होगी, मूंग की दाल दलहन में आती है आपकी, और सर जी ग्वार भी आपकी आती है। अब आपसे तिलहन में आपका जैसे आपका तिलहन फसलें जैसे अरंडी आपकी, और सर जी आपकी क्या है, तिल आपने खाए होंगे, तिल के लड्डू खाए होंगे इत्यादि। खाद्यान्न फसलें आपकी तो है ही है, बल्कि आपको मतलब कि गन्ना है, जैसे ये आपकी व्यापक फसलों के अंतर्गत आता है। जिसे हम
व्यापार इनको करते हैं, इनसे यहाँ पर काफ़ी अर्निंग भी यहाँ पर होती है। व्यापारिक फसलें आय का अच्छा स्रोत है, आय का अच्छा स्रोत, पैसा कमाया जाता है इनसे, जैसे चाय, तंबाकू। अब है राजस्थान में कृषि आपका विपणन। राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोठ के लिए, जीरा के लिए, बाजरा के लिए, धनिया के लिए। मतलब कि धनिया तो इधर है और बाजरा इधर है। तो जोधपुर की मंडी है वो हमारी, धनिया इज द राइट आंसर होने वाला है। धनिया सर्वाधिक आपका यहाँ पर मंडी, सर्वाधिक नहीं आपकी मंडी है आपकी कहाँ पर, जोधपुर में होने वाली है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना होती है 1971 में, 1974 में, 1977 में, 1975 में। 1974 में हमारी राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना होती है। ये प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है, ये आपका पूछा जाएगा, वीडियो भर्ती में पूछा जाएगा, वीडियो भर्ती में आ सकता है। और सर जी 4th ग्रेड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90% आपका प्रश्न आपका छपेगा 90% कह सकते हैं कि दोनों भर्तियों में ये प्रश्न छपने वाला है आपकी बार। अब आपका राज्य में कोटा आपकी जो मंडी है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जीरा के लिए हमारी प्रसिद्ध होने वाली है। पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण आपकी प्रणाली है। पीडीएस आपका इसका फुल आपकी मतलब कि फुल फॉर्म अगर आपकी होने वाली है। वह तंत्र प्रणाली जिससे देश में गरीबी रेखा को खाद्यान्न वितरण का सुविधा प्रदान की जाती है वो आपकी पीडीएस आपकी होगी, पीडी और आपकी एस, जो कि आपकी गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण हेतु सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर दी एंड इसको हम करते हैं। आज की क्लास हमको कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे हमें यहाँ पर और हम आपके लिए अन्य अतिरिक्त क्लास में यहाँ पर अवेलेबल करवा सकें। तो क्लास कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। इस क्लास से हम आपको वो प्रश्न में मतलब कि बताएंगे कि ये प्रश्न हमारी क्लासों से छपा है, क्योंकि ये पीडीएफ है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब पीडीएफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जरूर धन्यवाद, जय राजस्थान, जय हिंद।